अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे दौरे हाज़िर के आम पाए जाने वाले मर्ज़ पर, जिससे तकरीबन 90% मर्द परेशान हैं, शिकवा सरा भी हैं, शिकवा कना भी हैं। वो मर्ज़ है सूरत इंज़ाल, वक्त से पहले ही इंज़ाल का हो जाना। सूरत का मानी तेज़ी होता है और इंज़ाल का मानी ये नाज़िल से है। ठीक है, मनी का अपने ख़जाने से, अपनी थैलियों से बाहर की तरफ नाज़िल होना। तो बहरहाल सूरत इंज़ाल का अक्सर जो लोग शिकवा गिला और इस मर्ज़ में गिरफ़्तार पाए जाते हैं, सूरत इंज़ाल की हकीकत, उसकी माहियत, उसके असबाब, उसकी अलामत, उसके इलाज में नाकामी क्यों होती हैं, सूरत इंज़ाल का मर्ज़ क्यों आम है और इसका सही इलाज क्या है, आज हम इस पे रोशनी डालेंगे। सूरत इंज़ाल जो है मर्दाना क़ुव्वत में कमज़ोरी का चौथा सबब है। जहाँ मर्दाना कमज़ोरी है उसके और असबाब भी हैं। एक असबाब जो है ये सूरत इंज़ाल भी है, जिसको ये है कि वो समझे कि वो भी एक तरह की मर्दाना कमज़ोरी है या नामर्दी है। एक ऐसी लामत है ये जिससे मुबाशरत में क़ब्ल अज़ वक्त तभी मुद्दत से पहले इंज़ाल हो जाता है। जानना चाहिए कि इंज़ाल की दो सूरतें हैं, एक तभी इंज़ाल है और एक गैर तभी है। ठीक है, तभी इंज़ाल का मतलब जो हकीकी तौर पे जिस टाइम में इंज़ाल होना चाहिए, और गैर तभी जो पहले हो जाता है। तो तभी इंज़ाल है, मुबाशरत के इंज़ाल में तभी मुद्दत आम तौर पर 2-3 मिनट से 5 मिनट तक हो सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक हो सकती है। क्योंकि मुबाशरत का असल मकसद औलाद पैदा करना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के लिए ख़राज मनी करना है। मनी जब पैदा हो जाती है और थैलियों में जमा हो जाती है तो ये भी एक फुजले का सा मकाम रखती है, तो इसका अखराज ही सेहत के लिए ठीक रहता है। इसलिए तंदुरुस्त इंसान के लिए ये मुद्दत बहुत काफ़ी है। इससे ज़्यादा मुद्दत के तलबगार, यानी कि इससे ज़्यादा टाइम के जो तलबगार हैं और लज्जत के ख्वाहिशमंद हैं, जिसका ताल्लुक़ सही ज़िंदगी से नहीं है। कुदरती तौर पर जो इंज़ाल है 2-3 मिनट से 5 मिनट तक बहुत है, हद 10 मिनट है। ठीक है, अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए तो वो मर्ज़ तस्वर किया जाता है। गैर तभी इंज़ाल क्या है? गैर तभी इंज़ाल की भी दो हालतें। अव्वल सूरत क्या है? पहली सूरत ये होगी तभी मुद्दत से पहले इंज़ाल हो जाए, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, सूरत इंज़ाल। यानी मुबाशरत में दुखूल के साथ फ़ौरन मनी का अखराज हो जाए या दुखूल से बेशतर पहले ही मनी का अखराज हो जाए, या मुबाशरत के ख्याल या खूबसूरत शक्ल देखने के साथ इंज़ाल हो जाए, यही सूरत इंज़ाल में शुमार की जाती है। यही काबिल इलाज है, यही बढ़कर मर्दाना कमज़ोरी पैदा कर देती है, नामर्दी पैदा कर देती है। दूसरे, इस अलामत से अक्सर औलाद नहीं होती। तीसरे, इस खराबी से औरत की तसल्ली नहीं होती, इसको मर्द से नफ़रत हो जाती है, जिससे अक्सर खाना ख़राब या खाना बर्बाद हो जाता है। ये थी पहली सूरत। अब आते हैं दूसरी सूरत की तरफ, तभी मुद्दत से बहुत देर बाद इंज़ाल हो। ये सूरत किसी मर्द की वजह से हो या किसी ग़ज़ा और दवा के साथ, या उल्टी पुल्टी हरकत करने से मुद्दत इंज़ाल को तवालत दी जाए, लंबा किया जाए, बढ़ाया जाए। यानी 15-20 मिनट से निसफ घंटे तक बढ़ा लिया जाए, ताकि मुबाशरत की लज्जत से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ किया जा सके। लेकिन याद रखें, पहली सूरत की तरह दूसरी सूरत भी नुकसानदेह है। इससे अव्वल अज़ा मनविया में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, जो मनी के अज़ा हैं उनके अंदर ही कमज़ोरी पैदा हो जाती है। दूसरा जो है, मादा की पैदाइश में कमी पैदा हो जाती है। तीसरे, उज़्वे ख़ास में लचक, ढीलापन, फालज का ख़तरा पैदा हो जाता है। पाँचवा, इतनी मुद्दत मुसलसल हरकत करने से औरत की रहम में वर्म हो जाता है। छठी, इसका जो नुकसान इसका होता है, छठे नंबर पे जरियाने खून शुरू हो जाता है। आखिर औरत के अज़ाए मखसूसा गोश्त और असाब के बने होते हैं, वो किस हद तक चोटें बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जिनसी अज़ा को जितनी देर ज़्यादा लज़्ज़त में रखेंगे उतने ये ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। इसका ख़ास मकसद है ख़ास मुद्दत के लिए मुलाकात हो और उसके बाद अपने आप को और जिनसी अज़ा को सुकून की ज़रूरत होती है।
अब आते हैं अमसाक की सूरतें। अमसाक का मानी रुकावट है। मादा मनीय के अखराज में रुकावट को अमसाक बोलते हैं। ये अरबी का लफ्ज़ है। अमसाक का मानी ठहराव होता है। तो अमसाक की बेहतरीन सूरत तो यह है कि इंसान तंदुरुस्त हो और इसकी मुद्दत इंजाल तभी हो। तभी का मतलब जो कुदरती तौर पर 2 मिनट है, 3 है, 5 है, वो कुदरती उसको हम तभी कहेंगे। अगर ऐसी सूरत ना हो तो अपनी सेहत को दुरुस्त करके मुद्दत इंजाल को तभी कर लेना चाहिए, कुदरती तौर पे जो है वो कर लेनी चाहिए। ठीक है, इनकी अपनी ग़िज़ा और ख़ुराक और सेहत को ठीक कर लिया जाए, यही काफ़ी होता है। जिसके लिए मुनासिब अग़ज़िया अदविया का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन होता ही है कि अक्सर लोग अफ्यून, भंग और चरसो दतूरा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिनसे आखिरकार क़ुव्वत मर्दमी बर्बाद हो जाती है। इसलिए इन अशिया और दीगर मुहज़्ज़रात जो सुन करने वाली नशे वाली चीज़ें, उनसे दूर रहना ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा अमसाक, ज़्यादा टाइमिंग और लज़्ज़त की ख्वाहिश ना करें, बल्कि अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखें, जो अच्छी सेहत से ही हासिल हो सकती है। याद रखें कि ये ख्याल गलत है कि ज़्यादा इमसाक से औरत की ज़्यादा खुशी और तसल्ली होती है, बल्कि इसके ख़िलाफ़ औरत को तकलीफ़ होती है, जिससे मुबाशरत से दूर भागती है और बुरा मनाती है। ठीक है, तब इंजाल वही है कि हम उसको तभी मुद्दत तक, यानी कि मुनासिब टाइम तक ही रखें, तो वो तभी इंजाल होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएँ, बाद लोग अमसाक के लिए उल्टी पुल्टी हरकत करते हैं। मुबाशरत के वक्त अपनी तवज्जो को दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करते हैं, या ये हरकत की गिनती शुरू कर देते हैं। इससे अपनी जो तवज्जो है वो बदलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ औरत पे ये तासर बिठाते हैं कि वो इस कदर क़ुव्वत के मालिक हैं। मुबाशरत की वक्त जब इंजाल के करीब पहुँच जाती हैं तो अपनी हरकत रोक देते हैं, या उज़्व मखसूस को बाहर निकाल कर तस्कीन हासिल करते हैं, फिर हरकत शुरू कर देते हैं। मुबाशरत के वक्त अपने पाँव से मकद पर दबाव डालकर अपनी तवज्जो को बदल कर अमसाक की हालत को कायम करने की कोशिश करते हैं। मुबाशरत में एक बार इंजाल के बाद दोबारा मुबाशरत एक लंबा असर करने की कोशिश करते हैं। मैंने मरीज़ों को इस बात से तो हज़ार बार रोका है, ये गलत है। हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार मिलना चाहिए, और वो एक बार ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो होता ये है, लोग कहते हैं जी कब कब कैसे पता हो, या कितने दिन का वक्फा हो। मैं कहता हूँ आप जब भूख आपको लगती है ना, आपके अंदर एक भूख का एहसास होता है, भूख बता रही होती है कि मुझे भूख लगी। ऐसे जिनसी भूख भी बता रही होती है जब जिस्म के अंदर जोश, लज्जत जान हो, किसी को टच किए बगैर, छूए बगैर, उसे मिले बगैर। ठीक है, तब इंसान के अंदर एक ज़ाती भूख की तरह का जिनसी भूख का एहसास हो, जोशे जवानी जोश मार रही हो, तो तभी ज़रूरत है कि आप मिलें। अगर अंदर से सिग्नल नहीं है तो आप मिल रहे हैं, तो फिर कमज़ोर से कमज़ोर होते जाएंगे। तो बहरहाल ये भी एक ख़ास फार्मूला है और ये ऑथेंटिक है, इसी पे अमल करना चाहिए कि जब अंदर से कुव्वत जोश मार रही है तभी मिला जाए। किसी को टच करके, मिल के, ख्यालात पैदा करके, ऐसा माहौल बना के शहवत को पैदा करना, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कि भूख लगी नहीं है तो बस खाने को दे दे कि मुँह में पानी लेते हो तो फिर खा लो तो बदहज़मी हो जाएगी। ऐसे ही है, जिनसी कुव्वत जोश में नहीं है, जिस्म के अंदर अभी वो जोश, वो ताकत पैदा नहीं हुई, अब मिलेंगे तो ये नुकसान होगा। याद रखें, ऐसी तमाम सूरतें औरतों खुसूसन दुल्हनों पर जुल्म है। ये भी मैं अक्सर जितने लोग इलाज करने आते हैं शादी से पहले, उनको ये मना करता हूँ कि भाई जो पहली आपकी रात है उस पर आपकी मर्ज़ी नहीं होनी चाहिए। आप अपना जो है रोब, अपना एक इख्तियार ना थोपें। आप दूसरे फरीक की जो है ना मर्ज़ी और मंशा को देखेंगे, क्योंकि हमसे लोग इलाज करवा रहे होते हैं, हमें पता होता है हमने किस लेवल की दवाई दी होती है। तो वो 1, 2, 3 बार भी मिलेंगे तो उसकी जो एनर्जी बैकअप बरकरार रहता है। तो तब मैं ये सख्ती से मना करता हूँ, और मैं फ़र्ज़ भी समझता हूँ, और ये होना भी चाहिए कि भाई जो आपका दूसरा फरीक है, ठीक है, जिससे आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होने जा रहा है, आप फर्स्ट नाइट जो है उसकी साहत, उसकी सोचें, उसका ख्याल, उसका मिजाज, उसकी तबीयत, उसकी मंशा, उसकी मर्ज़ी को सामने रखें। बाकी आगे ज़िंदगी पड़ी है, कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो वक्त होता है काफ़ी हसास, सेंसिटिव होता है। तो इस वाले से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप अहबाब भी अगर ऐसे जो है मराहल के करीब है, या अल्लाह करे कि आने वाले हों, तो
ठीक है, वो इस बात का लाजमी ख्याल रखें। अच्छा जी, जिससे होता क्या है, इस तरह ज़्यादा जो है टाइम बढ़ाने से या उल्टी पुल्टी हरकत करने से रहम के जो है ना वो मुश्किल पैदा हो जाती है, पेचीदा अमराज पैदा हो जाते हैं, जिसका नतीजा औलाद से महरूमी या तप दिक और सिल या टीबी की सूरत ज़ाहिर हो जाती है। लज्जत और हज़ के दवाने बिलाखिर मफलूज या पागल हो जाते हैं। याद रखें, ज़िंदगी के हर अमल में एतदाल को कायम रखना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पहले इस बारे में फरमाया, खैरुल उमूरी औसातुहा, खैरुल उमूरी औसातुहा, बेहतरीन काम वो हैं जो एतदाल वाले हैं, औसत वाले हैं, दरमियाने दर्जे वाले हैं। ठीक है, तो एतदाल जो है ये भी बहुत बड़ा फ़न है, बड़ी खूबी है, और मैं समझता हूँ कि इसके बहुत ज़्यादा समरात भी हैं। अब आते हैं तशख़ीस सूरत इंज़ाल। सूरत इंज़ाल की तशख़ीस, ये मर्ज़ है क्या, सही सूरत इंज़ाल है नहीं है, जो भी बहरहाल। अब तशख़ीस की तरफ आते हैं। सूरत इंज़ाल की तशख़ीस में अक्सर गलतियाँ की जाती हैं। ये गलतियाँ सिर्फ़ आम लोग ही नहीं करते, बल्कि अच्छे अच्छे अतिबा से भी रोज़ाना सरजद होती हैं, बड़े बड़े हुक्मा की कुतुब में नज़र आती हैं। इस बड़ी वजह से जरियान एहतलाम और सूरत इंज़ाल में पूरी तरह फ़र्क ही नहीं समझा जाता। जरियान जो है ये असाब की तेज़ी से होता है, एहतलाम उज़लात की तेज़ी से होता है, और सूरत इंज़ाल ये गुदत की तेज़ी की वजह से होता है। लेकिन एक नुस्खा आप पढ़ते हैं, जरियान एहतलाम सूरत इंज़ाल के लिए बेहतरीन, तो ये एक बहुत बड़ा जाहिलाना फ़िक्रा है। और मादत के साथ कि तिब की अक्सर किताबों में नुस्खे के साथ ये तीनों लफ्ज़ पाए जाते हैं, और इससे बड़ी जहालत और कोई नहीं है। तीनों अमराज के असबाब भी अलग अलग हैं, वजूहात भी अलग अलग हैं, इलाज भी अलग अलग है, ग़िज़ाई परहेज़ भी अलग अलग है, जिस्म के अंदर तब्दीली, कैफियत और नब्ज़ भी अलग अलग है। लेकिन ये कैसे हो जाता है कि फिर भी लिखा होता है ये नुस्खा जरियान एहतराम सूरत इंज़ाल के लिए आजमूदा है, तजर्बा शुरा है, मुजर्रब है, तीर बहदफ है। बहरहाल ये जहालत है, और ये नस्ल दर नस्ल आगे चलती जा रही है। और अब कोशिश ये करेंगे कि इंशाल्लाह ये जहालतें ख़त्म हों और लोग हकीकी तिब्बी इल्म की तरफ लौटें। ठीक है, तो बहरहाल जी इन तीनों के असबाब अलामात को आपस में मिला दिया जाता है। सिर्फ़ एक मिसाल दर्ज है कि एक मशहूर तिब्बी मुसन्नफ़ की किताब में दर्ज है, क्या लिखता है वो, सूरत इंज़ाल के असबाब करीबन वही हैं जो जरियान मनी के हैं। जरियान मनी और सूरत इंज़ाल इस हकीकत से बिल्कुल मिलते हैं। सूरत इंज़ाल जरियान मनी की छोटी हालत है। ठीक है, होता क्या है कि नक्स ज़ायद नासल और मनी के जरियान मनी पैदा करते हैं, वो ये असबाब छोटे और ख़फीफ़ होने की हालत में सूरत इंज़ाल पैदा होते हैं। ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी जहालत पर मबनी है। ये सिर्फ़ एक मिसाल है, लेकिन अक्सर कुतुब तिबिया में इस किस्म की मिसालें पेश की जा सकती हैं। जहाँ तक फ़रंगी तिब का तल्लुक़ है, अंग्रेज़ी तिब का तल्लुक़ है, वो तो इसकी माहियत, असबाब, औलामात और इलाज वगैरह से बिल्कुल बेखबर है। बेखबर ये नहीं है, बेबस भी है। ठीक है, तो अब गलतफ़हमी क्या होती है। सूरत इंज़ाल की माहियत को समझने में गलतफ़हमी सिर्फ़ इसलिए पैदा होती है कि इसको सिर्फ जरियान मनी या खराज मनी की ऐसी सूरत ख्याल कर लिया गया है जिसमें सूरत तेज़ी पाई जाती है। हैरत ये है कि जरियान मनी में तो अखराज मुसलसल, ठीक है, मुसलसल होता है, और ज़ोफ़ जो है ये कायम रहता है। जरियान मनी में शहवत तो मुकम्मल नहीं होती ना, ठीक है, और उसमें तो शहवत ना भी हो तो जरियान हो रहा होता है, जबकि सूरत इंज़ाल में इंतशार में शिद्दत पाई जाती है। ठीक है, फिर दोनों को एक ही मर्द करार देना किस कदर गलत फहमी है। इसलिए दोनों के सबब को मुश्तरके कहना भी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर दोनों की एक ही सूरत होती तो फिर इनको जुदा जुदा अमराज का नाम देना ज़रूरी नहीं था। सूरत इंज़ाल दरअसल जरियान और एहतलाम से बिल्कुल जुदा मर्ज़ है, इसलिए इसको जुदा समझने की ज़रूरत है, लिहाजा इसके सबब भी इनसे मुख्तलिफ हैं। अब आते हैं जी हकीकत सूरत इंज़ाल क्या है। सूरत इंज़ाल की हकीकत क्या है, इस बात को ज़हनशीं कर लें कि तंदुरुस्त इंसान में इंज़ाल के लिए एक मुनासिब वक्त होता है जो 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक या ज़्यादा से ज़्यादा इसी कदर और हो सकता है। लेकिन अगर इससे कम हो तो सूरत इंज़ाल, अगर ज़्यादा हो तो मर्द शुमार करेंगे, जिसका नतीजा खौफनाक अमराज खुसूसन फालज, लकवा, टीबी
वगैरह है। और सूरत इंदाद के लिए दतूरा, अजवैन, खरासानी, अफ्यून या इस तरह की जितने भी नशे वाली चीज़ें हैं इंतहाई नुकसानदेह हैं, बंदे का सत्यानाश, मर्दाना ताकत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इहतलाम उज़लात में तेज़ी सोजिश से पैदा होती है, जरियान असाब में सोजिश और तेज़ी से ज़ाहिर होता है। इस तरह सूरत इंदाल का तल्लक भी समझ लें कि वो गुर्दों में सोजिश और तेज़ी से ज़ाहिर होता है। और इस तरह सूरत इंदाल के मुतल्लिक गुर्दों में तेज़ी के साथ साथ खुदत में तेज़ी भी होती है। इस हकीकत से इहतलाम जरियान और सूरत इंदाल की हकीकत और इनके फ़र्क को समझा जा सकता है। एक ख़ास बात थी वो ये है कि अक्सर लोग खुसूसन जिनसी मरीज़ सूरत इंदाल की बहुत शिकायत करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सूरत इंदाल इस कदर आम मर्ज़ नहीं है और ना ही फौरी तौर पर हो सकता है, क्योंकि इससे जिनसी जज्बा में शिद्दत होती है। इसलिए इस जज्बा की तस्कीन से शिद्दत कम होकर सूरत इंदाल कम हो जाता है। लेकिन जिस कसरत से लोग इसके शक्की और शाकी पाए जाते हैं, इससे मालूम होता है कि 100% लोग इस मर्ज़ में गिरफ़्तार हैं। दरअसल ये मर्ज़ की सूरत नहीं बल्कि लज्जत और टाइमिंग की ज़्यादती की तलब है। बस क्या कहते हैं आप? हर बंदा टाइमिंग की ज़्यादती चाहता है, हालांकि जो कुदरत ने आपको कुव्वत दे रखी है कुदरती तौर पर, आप उस पे रहते हुए अपने आप को मेंटेन रखें। और इसके लिए बाज़ शादीशुदा लोगों से और बाज़ों के बच्चे बड़े हो गए, जब मैं उन्हें कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि औरतों के पास जानवरों की तरह ना जाओ। अनआम का लफ्ज़ है, चौपायों का लफ्ज़ है। चौपाए जो है मतलब जानवरों की तरह ना जाओ। वो कहते हैं क्या मतलब? मैं कहता हूँ औरत के पास जाना है तो अच्छी तरह उससे प्यार, मोहब्बत, बोसो कनार और उसके जिनसी जज्बात को बारंगीख्ता, यानी कि फ़र्द उसको तैयार करना है ना। आप फ़ाइल हैं, वो बेचारी मफ़ूल है। फ़ाइल का काम है कि हर चीज़ को, हर फ़ेल को अच्छी तरह से सर अंजाम दे। तो इसमें ये भी होता है, अगर एक बंदे की टाइमिंग जस्ट 3 मिनट है, ठीक है, और वो औरत को अच्छी तरह से मेंटेन कर लेता है, वार्म अप कर लेता है, उसे तैयार कर लेता है, तो मुमकिन है कि औरत जो है वो 1 मिनट में ही फ़ारिग हो रही, उसका इंजाल हो जाए और वो लज्जत हासिल कर ले। 2 मिनट आपके फिर भी बच जाएंगे। अगर आपकी टाइमिंग फ़र्ज कर लें 5 मिनट है, लेकिन आप जानवरों की तरह जाते हैं और वो तैयार ही नहीं है, वो वार्म अप ही नहीं अभी हुई, तो फिर क्या होगा कि आप 5 मिनट के बाद फ़ारिग हो जाएंगे, औरत फिर दूरी की अधूरी रह जाएगी। तो ये चीज़ भी इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी बातें करते हुए मुझे इंतहाई ज़्यादा हेजिटेशन फ़ील होती है, इंतहाई झिझक होती है। और मैंने अपनी चैनल की 200 से ज़्यादा वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने जिनसी अमराज को नहीं छेड़ा। उसकी वजह मेरा दिल नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों नहीं चाहता था कि इस उन्वान को मैं ना भी छेड़ूं, तो तब भी तो तिब्बी चैनल ठीक है। लेकिन दोस्तों के बार बार इसरार और ज़माने के अंदर पाई जाने वाली जहालतें और लोगों की परेशानियां और कम इल्मी ने मुझे मजबूर किया कि नहीं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो है ये सारे जो रिश्ते हैं, ये ताल्लुक़ है मियाँ बीवी के, ये सारे मामलात हैं और हदीस में ये बयान हो गए हैं, तो ये कुछ शरा में शर्म वाली बात नहीं है। तो चले, मुझे इस टॉपिक पे बहस करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए। तो बहरहाल ये एक मजबूरी थी, अदरवाइज़ मैं समझता था कि इसके बगैर ठीक है काम। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइमिंग के हवाले से। अगर हम देखें कि सूरत इंदाल का जो हर मरीज़ पाया जाता है वो असल में अपनी टाइमिंग में इजाफा चाहता है, तो मैं उस भाई को ये मशवरा दूंगा कि टाइमिंग में इजाफा करने के बजाय आप फ़ाइल हैं, औरत मफूल है, आप उसके फ़ेल, उसके जिस्म, उसके सेक्सी ख्यालात, उसके जिस्म में अंदर जिनसी लज्जत और एहसासात को आपने बेदार करना है। इस पे बड़ी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब हम आते हैं कि ये जो मर्द है इस वजह से भी ज़्यादा हो गया। इंसानी खसलत का तकाजा है कि वो लज्जतो, लुत्फ़ और हज़ की तरफ खींचा चला जाता है। अक्सर लोग ना इसके मकसद को समझते हैं, ना ही इसकी ज़रूरत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बल्कि अपने जज्बा नफसानी के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लज्जतो लुत्फ़ के जो हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, और इसी जज्बा नफसानी के तहत अपने हवास खमसा को तस्कीन देते हुए लजीज़ अग़ज़िया, बेहतरीन जो है वो शरबत, शराब तक चले जाते हैं। लतीफ़ नज़ारे, पुरलुत्फ़ नगमे, हसीन रक़्स और जिनसी लज्जत की जो है उसे ज़िंदगी समझ लिया गया है, मगर इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि इन जज्बात की शिद्दत रफ्ता रफ्ता किसी ख़ास उज़व, ख़ुसूसन अज़ाए रईसा, दिल, दिमाग, जिगर की तरफ खून को इकट्ठा कर देती है, जिसका नतीजा बिल्कुल इसी तरह हो सकता है जैसे यक बारगी शिद्दत जज्बा के तहत खून को इकट्ठा होने से अमल में आता है।
जिनको हम शादी मरग या गम मरग का नाम देते हैं, यह खौफनाक अमरात की सूरत पैदा हो जाती है, जिनमें जिस्म का सोन होना, ज़ोफ़ बसरो समात, ठीक है, आँखों की जो नज़र है उसका कमज़ोर हो जाना, या कानों के सुनने की ताकत का कमज़ोर हो जाना, फालज हो जाना, लकवा हो जाना, ठीक है। ये मामलात यकदम नहीं हो जाते, इनके पीछे कोई ना कोई सबब होते हैं। ये भी याद रखें कि इंतहाई खुशी में अपने आप को आप में न रहना, ये कह कर मार कर काबू होकर हंसना भी बाज़ का नुकसान का बायस बन जाता है, ठीक है। बेकाबू होकर हंसना भी, इसलिए इस्लाम में कह कर मार कर हंसने से मना किया गया। वजह यह है कि बंदा इत्तदाल में रहे, क्योंकि ये भी बायस नुकसान है। ये वजह है कि इस्लाम में तो बहरहाल इन हक़ के पेश नज़र ज़्यादा से ज़्यादा लज़्ज़त व लुत्फ़ और हज़ खुसूसन जिनसी जज्बात में ज़्यादती और शदीद मसाक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कुदरती और एतदाल का रास्ता और अमल ही दुरुस्त अमल है। एक और गलतफहमी है, अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि जब तक मर्द और औरत का अंदाल इकट्ठा ना हो इस वक्त तक औलाद नहीं हो सकती। इसलिए मर्द में जो है सूरत इंजाल हो तो इसको ज़रूरत इस कदर मसाक की अदिया खानी चाहिए जिस कदर इसको औरत के इंजाल में ज़रूरत हो सकती है। ये एक ज़बरदस्त गलतफहमी और हक़ाइक़ से लाइल्मी है। अमसाक अपनी लज़्ज़त लुत्फ़ और हज़ के लिए नफसानी तलब है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि सूरत इंजाल में औरत की तसल्ली नहीं होती, वो प्यासी रह जाती है, बेकरार हो जाती है और इसकी खामोशी भी शदीद एहतिजाज मालूम होती है। मगर ये ख्याल करना कि इकट्ठा इंजाल ना होने से औलाद नहीं हो सकती, ये सरासर गलत फहमी है और हक़ाइक़ से लाइल्मी है। क्योंकि जिन साबे इल्म और अहले फ़न की नज़र तशरीउल अब्दान, मुनाफ़िउल अज़ा और हक़ाइक़ तवाल्दो तनासुल पर है, वो खूब जानते हैं कि मर्द और औरत का इकट्ठा इंजाल होना या ना होना क़याम हमल में कोई मानी नहीं रखता, बल्कि इसके बगैर भी औलाद हो सकती है। और बात का तो ये होता है कि औरत की मर्ज़ी शामिल नहीं होती, औरत एग्री नहीं होती या उसे ज़ना बिल जबर कर लिया जाता है, तो वहाँ भी हमल हो जाता है। लिहाजा इकट्ठे इंजाल होने का नज़रिया गलत है। जानना चाहिए कि अव्वल तो ये ख्याल ही फितरत इंसानी के मिजाज के ख़िलाफ़ है, दोनों हम नफ्स और हम मिजाज हों, इसलिए तकद्दुम व तअख़्ख़ुर लाज़मी है, ठीक है। कोई पहले फ़ारिग होगा, कोई बाद में होगा, दोनों का मजाज, दोनों की क़ुव्वत, दोनों का निज़ाम दौरान खून, दोनों का जोश, दोनों का हर चीज़ एक होना ज़रूरी नहीं है। इसमें ऊंच नीच थोड़ी बहुत ही हो जाती है। दूसरे मर्द के उज़्व मखसूस की जो बनावट है सिर्फ़ एक पिचकारी की हैसियत रखती है, और इससे मादा मुनय्या किस कदर लज़्ज़तो इंतशार और औरत में लुत्फ़ात पैदा करने के साथ साथ इसके जिस्म में दाखिल कर दिया जाए, फिर जिस्म में ये मादा मनविया 10 से 15 यौम तक के अंदर रहता है, और किरम मनी जो है ये यानी कि जो स्पर्म है अपना सफ़र जारी रखते हैं। जब इनको इत्साल नसीब होता है तो अमल करार हो जाता है। ये एक तहकीकाती बात है कि 10-15 दिन तक अपना सफ़र जो जारी रखते हैं उसके बाद हमल करार पाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरे औरत के बैदा जिनके साथ मिलकर किरम यानी कि जो स्पर्म है ये हमल करार पाता है, वो औरत के इंजाल के साथ मशरूत नहीं है, बल्कि इनका तल्लुक़ औरत के इस खून के साथ है जो इसे हर माह आता है, और इसी के साथ इसके बैज़ों यानी कि इसके अंडों का खराज होता है। हर हैज़ के बाद बैज़े रहम में पाए जाते हैं और किरम मनी स्पर्म यानी कि इसको कबूल करके हमल का बायस बनते हैं। चौथा सबब, जब मर्द औरत पर इसकी मर्ज़ी के बगैर मुजरमाना हमला करता है तो इसका अंजाल औरत की मर्ज़ी के बगैर होता है मगर औलाद हो जाती है। पाँचवीं तहकीक ये है, जब औरत 45 और 50 साल की उम्र को पहुंचती है तो इसका सिलसिला हैज़ बंद हो जाता है। इस सूरत में 1000 बार इकट्ठा इंजाल किया जाए मगर हमल करार नहीं पाता। इन हक़ाइक़ से साबित होता है कि पैदाइशी औलाद के लिए मर्द और औरत का इकट्ठा इंजाल होना ज़रूरी नहीं, इसलिए ज़रूरत के लिए इमसाक की अदिया का इस्तेमाल गैर ज़रूरी और नुकसान का बायस है। अब समझ चुके हैं, इसको जहन में रखना है, अगर ये जहन में नहीं रहता तो बुरी बात है। बहरहाल अब आते हैं सूरत इंजाल के असबाब की तरफ। अक्सर तिब्बी कुतुब में सूरत इंजाल के करीबन वही लिखे हैं जो जरियान और सूरत इंजाल के हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो असल वजह है वो सोजिश गुदद और सोजिश गशाए मखाती और सोजिश गुर्दा, ठीक है। सोजिश गुदद में जिगर, गुर्दे और खसीतैन यानी कि टेस्टीज जो हैं, ठीक है, ये शामिल हैं,
और अमा के गुर्दे ख़ास तौर पर शामिल हैं। अगर अमा में सोजिश है यानी कि टाइफाइड है या आंतों में जो है वो सोजिश है, अमा का मतलब यहाँ आंतें हैं, आंतों में सोजिश है, तो इन हालात में दौरान खून मकामी सोजिश पर दबाव की हालत पैदा करके सूरत इंजाल का कभी सबब बनता है। इन हालात में ज़कावत और इंतशात भी अक्सर रहता है। ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है और सोचों से इंतशार भी कभी कभी इंसान को बिला वजह भी रहता है और दौरान खून में तेज़ी और दबाव बढ़ जाता है। ग़िशाए मुखाती की सूरत में सर से पैर तक किसी मकाम की ग़िशाए मुखाती में सोजिश हो सकती है। इसमें हलील यानी कि जो पेशाब की नाली है इसकी भी सोजिश हो सकती है। सुजाक काबिल ज़िक्र है चूँकि ग़िशाए मुखाती की सोजिश भी एक किस्म की जिगर की सोजिश है, इसलिए वही हालात कायम रहते हैं। बाज़ अय्याश किस्म के लोग इंतशार में तेज़ी पैदा करने के लिए क्या करते हैं, सुजाक पैदा करने की खुद कोशिश करते हैं। हालांकि राज की बात यह है कि फ़रंगी तिब जो अंग्रेज़ी तिब है, जिस हालत को हाई ब्लड प्रेशर खून के दबाव में शिद्दत कहा जाता है, और कुछ नहीं से जिस्म के किसी गुर्दे या जिस्म में किसी ग़िशाए मुखाती में सोजिश होती है, जिसकी वजह से वहाँ सोजिश को मालूम करके रफ़ा की कोशिश की जाए। आमतौर पर यह सोजिश अज़ायर हिस्सा के ग़िशाए मुखाती या गुर्दों और खसी टैन या इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है, तो कसरत हरारत और हिद्दत मनी। कसरत हरारत गर्मी की ज़्यादती, हिद्दत मनी में जो है उसमें गर्मी की ज़्यादती, ये भी इसका एक बहुत बड़ा सबब है। तो सूरत इंजाल के असबाब में हरारत के असरात की एक खौफनाक सूरत ये भी है कि जो लोग फाशा या हैज़ वाली औरतों से मिलते हैं, इनसे भी जिस्म में हरारत और हिद्दत मनी पैदा हो जाती है। क्योंकि फाशा औरतों में आतिशक और सुजाक के अमराज आम होते हैं, इनसे जो जिस्म में यकीनन हरारत और सोजिश पैदा हो जाती है, बल्कि अक्सर वही अमराज पैदा हो जाती हैं। यही सूरतें हैज़ वाली औरतों से ही पैदा हो जाती हैं, बल्कि अक्सर सोजिश होकर सुजाक पैदा हो जाता है। इन सब बातों के अलावा सूरत इंजाल की एक और सूरत भी अक्सर पाई जाती है, वो है कि अपने से कम उम्र औरतों या कुंवारी लड़कियों से मुबाशरत करना। इनके जिस्म में मर्द की हरारत से बहुत ज़्यादा हरारत होती है, जो जिस्म में जज्ब होकर मनी में हिद्दत पैदा कर देती है और सूरत इंजाल का मर्द पैदा हो जाता है। इन इसबाब के साथ ही कम उम्र औरतों या कुंवारी लड़कियों के तसव्वुरात भी हिद्दत मनी का बायस बनते हैं। ज़ाहिर है कि ये बातें मामूल ज़िंदगी हैं, लेकिन सूरत इंजाल की शदीद असबाब है। इन हक़ाइक़ से ज़ाहिर होता है कि एक सही ज़िंदगी के लिए तज़किया नफ्स भी एक हद तक ज़रूरी है। तज़किया नफ्स, बंदे के ख्यालात पकीज़ा हों, उसके अमाल पकीज़ा हों, उसका किरदार पकीज़ा हो। अब कहते हैं तशख़ीस इसकी क्या हो सकती है। सिर्फ मरीज़ के कहने पर किसी भी तबीब को सूरत इंजाल की दवा देना कोई ज़्यादा मुफीद नहीं, बल्कि मर्ज़ मरीज़ को पूरे तौर पर समझने की ज़रूरत होती है, कि मर्ज़ और मरीज़ को, और जिस कदर असबाब बयान किए गए हैं इनको जहन में रखना लाजमी होता है ताकि मरीज़ का सही तरीक़ पर इलाज किया जा सके। बज़ाहिर सूरत इंजाल मामूली मर्ज़ है, लेकिन मंदरजा बाला असबाब के तहत गौर करें तो ये खौफनाक मर्ज़ है। इसकी शिद्दत से खौफनाक अमराज पैदा हो जाती हैं, जिनमें फालज है, शुगर है, टीबी है, ज़ोफ़ कल्ब है और हार्ट अटैक वगैरह जो हैं ये सूरतें पैदा हो जाती हैं। अब आते हैं इलाज के लिए। ज़हन शी कराने के लिए हम फिर लिख रहे हैं कि सूरत इंजाल एक जुदा मर्ज़ है। ठीक है, इसको ज़हन में रखना है कि ताकि इसका जो इलाज है वो ठीक हो सके। अब इसके इलाज में जो है जो सही ग़िज़ा है, दुरुस्त अदविया है, ये तजवीज़ करना इंतहाई ज़रूरी है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, तमाम असबाब ख़ुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि तमाम असाब का मरकज़ी असर गुदद और ख़ुसूसन जिनसी गुदद पर पड़ता है, जिससे वहाँ के उज़लात में जल्द तहलील हो जाती है। इसलिए इलाज में गुदद की इस सोजिश को रफ़ा करना और हरारत का इतदाल मकसूद होता है, जो सही ग़िज़ा और दुरुस्त दवा से ही मुमकिन है। ऐसी अदविया के लिए मैं चंद मिसालें आपके सामने रख रहा हूँ। हर किस्म का दूध है, मक्खन है, मुर्गाबी का गोश्त है, मछली है, बादाम है, चारे मगज़ है, अंगूर ताज़ा मीठे, अमरूद मीठे, मीठा खरबूजा, नाशपाती। ठीक है, इसके अलावा घिया, खीरा, ककड़ी, शलगम और चुकंदर वगैरह जो है ना, ये आपके लिए ठीक रह जाएंगे। अगर दवाइयों की बात करते हैं तो उसमें इसबगोल है, बलंगू है, गूंद कीकर है, तालम खाना है, संदल है, तुखम कासनी, समुंदर सुख,
ब्रेशम, असगंध, छोटी इलायची, बर्मी डंडी और इसके अलावा साल मिश्री है, कशनीद है, सत मलट्ठी, इस्तावर है, रेठा वगैरह जो हैं ये बेहतरीन काम कर जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं नुस्खा जात की तरफ। तो नुस्खा जात के लिए एक नुस्खा जो अभी मैंने बनाया भी है वो है छोटी इलायची, संदल सफ़ेद, असगंध, नगोरी और पोस्त, रेठा, गूंद की कर। ठीक है, इलायची खुद छोटी, संदल सफ़ेद, असगंध, नगोरी, पोस्त, रेठा और गूंद की कर। इसमें असगंध और पोस्त, रेठा और गूंद की कर ये 3-3 तोले और छोटी इलायची और संदल सफ़ेद 1-1 तोला ये मिला के रख लें और आधा चम्मच चाय वाला दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें तो बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है जी, आप बेहतरीन और तेज़ तरीन दवाई चाहते हैं तो चांदी का कुश्ता है, कुश्ता सदफ़ है और कुश्ता सोनामुखी है। ये हम वज़न ले लें 1-1 तोला या आधा तोला या 2-2 तोले ये मिलाकर रखें। आधी रत्ती सुबह और आधी शाम मक्खन के साथ इस्तेमाल करें। और एक आम सा नुस्खा है, ये भी बेहतरीन रहता है। रेठा 1 तोला, कशनीद खुश्क 3 तोला, ज़ीरा स्याह 1 तोला और गूंद की कर 3 तोला। इन सब को अच्छी तरह कूट के बना के रखें और 1 चाय वाला चम्मच दिन में 3-4 बार इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज़ आपकी जान छोड़ देगा। और कभी आप चाहें इस इलाज के बाद अगर आप ये चाहें कि चलें जी ये मर्ज़ दोबारा ना हो तो फिर आपने क्या करना है, कुश्ता कुचला। ठीक है, कुचले का जो कुश्ता है वो अकरकरा और तुखम, जोज़, मासल, स्याह ये 3 चीज़ें बराबर वज़न ले लें। तीनों को अच्छी तरह बारीक करें और खर्ल करके मज़ीद खर्ल करें, इतना खर्ल करें कि ये सारी चीज़ें सुरमा हो जाएं। ठीक है, अगर इसको मज़ीद आप मौसर बनाना चाहते हैं, ये जो पान वाले होते हैं ना, ये पान रख लेते हैं और पानों की फ़्रेश डंडियाँ फेंक देते हैं। वो फ़्रेश डंडियाँ लें, उनका पानी निकालें और उनके पानी के अंदर इस दवाई को खर्ल करें। अब पानी कितना होना चाहिए, आप जितना पानी ज़्यादा खर्ल करते जाएंगे नुस्खा आपका उतना ही बेस्ट होता जाएगा। ठीक है, अब अच्छी तरह खर्ल कर करके सुरमा कर लें और पान के पत्तों का पानी मैक्सिमम 100 ग्राम 200 ग्राम जितना भी हो सके साथ खाते भी रहें, खर्ल भी करते। लेकिन ये जो गोली बनेगी ना, ये चने बराबर गोली बनेगी और जस्ट 24 घंटे में एक ही बार खानी होगी, वो भी असर के बाद बस। लेकिन ये कब खानी है, जब आप वो जो पहले 2 नुस्खे मैंने बताए हैं ये बना चुकी हों और खा चुकी हों और एक लंबा अरसा खाएं। ठीक है, 2 से 3 महीने खाएं, कोई बात नहीं है, कोई लोहे की गोलियां नहीं है, आम से नुस्खे हैं, अच्छा जायका इनका। अच्छा जायका ना लगे तो फिर आप इसको कैप्सूल में डाल लें। तो बहरहाल मकदार खुराक भी मैंने बता दी है। ग़िज़ाई चार्ट नंबर इसके साथ आपने रखना है 6, 1 और 2। ठीक है, 6, 1 और 2 सिर्फ सूरत इंज़ाल की हद तक। जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए फिर आप ग़िज़ाई चार्ट नंबर 2 और 3 खाते रहें, इंशाल्लाह सूरत इंज़ाल दोबारा होगी नहीं। और वो जो नुस्खा मैंने बताया है कुचला, अकरकरा भी आजकल 2 नंबर आ रहा है, 1 नंबर लेना आपने। उसकी निशानी ये है कि थोड़ा सा टुकड़ा रख के मुंह में चबाएं, अगर बहुत ज़्यादा करंट दे तो इसका मतलब है वो असली है। तो कुचला, ठीक है, जोज़ मासल स्याह। और जोज़ मासल स्याह जो है ये तुखम दतूरा को कहते हैं, दतूरे के बीजों को। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह बारीक पीस के रखें और जो है वो पान के पत्तों वाला उसमें खर्ल करें और ख़ूब खर्ल करें। इंशाल्लाह आप याद रखेंगे कि गाइडलाइन भी मिली थी और नुस्खे भी मिले थे अल्लाह के फजल व करम से। इंशाल्लाह जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी इंशाल्लाह तहकीकाती वीडियोस आपकी ज़िंदगी के लिए मुआवन और मददगार साबित होंगी। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो, हमें सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखे। अल्लाह हाफिज़।